दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी गुरु में। यहाँ हम हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। काल विभाजन। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया है, जिसका समय संवत 1050 से 1375 है। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया है क्योंकि इसमें वीर रस की प्रधानता थी। पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहा गया है। भक्ति काल इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि इसमें भक्ति रचनाएं अधिक हुई। इसका समय संवत 1375 से 1700 तक था। भक्ति काल की दो धाराएं हुई, निर्गुण धारा, सगुण धारा। निर्गुण धारा के अंतर्गत दो शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। निर्गुण धारा में भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप का वर्णन होता है। इसमें भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं होती। इसके दो शाखाएं हैं, जिसमें ज्ञान शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान शाखा में ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जाता है, प्रेम मार्गी शाखा में प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जाता है। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं, प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि जायसी हैं। सगुण धारा में भगवान के सगुण रूप यानी मानव रूप का वर्णन होता है, जैसे राम, कृष्ण, विष्णु। इसमें दो शाखाएं हुई, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में राम भगवान की भक्ति और रचनाएं हुई। इसके प्रवर्तक कवि तुलसीदास हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं। इसमें कृष्ण भगवान की भक्ति हुई। इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से भक्ति काल को विभाजित कर समझ सकते हैं कि निर्गुण और सगुण दो धारा हुई, जिनमें दो शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। सगुण में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इस प्रकार दोनों शाखाओं को आसानी से समझते हुए हम इसको पढ़ सकते हैं। आगे की दो काल हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। रीतिकाल और आधुनिक काल के बारे में आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।